हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर मैसेजेस क्या हैं, मनी, मैरिज एंड हेल्थ मैसेजेस क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, career, health, wealth, marriage, money, general messages for Sagittarius for the next 10 days, 21st to 31st August. General messages for Sagittarius, universe please बताइए। career messages क्या हैं for Sagittarius, money messages क्या हैं next 10 days के लिए, marriage messages क्या हैं and health messages क्या हैं for Sagittarius, universe please बताइए। 21st to 31st August, general messages for Sagittarius, यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर Sagittarius 21st to 31st। ओके, और Sagittarius देखिए, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है हमारे पास। 1 सेकेंड। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स। देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई चीज की शुरुआत हो रही है आपके करियर में, कोई नई बिगनिंग हो रही है। स्पेशली अगर आपका काम जो है वो कुछ क्रिएटिव या आर्टिस्टिक काम कुछ है, तो उसमें कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी कोई नया प्रोजेक्ट है, या मे बी नई लाइन ऑफ बिजनेस, नया सोर्स ऑफ इनकम, या फिर कोई नया क्लाइंट आ रहा है, कोई नई डील क्रैक कर रहे हैं। बट यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, मे बी आप पेंटर हैं, आप एक नई पेंटिंग, लाइक पेंटिंग इज अ प्रोजेक्ट फॉर पेंटर्स, राइट? तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, नई पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर रहे हैं आप। बट डेफिनेटली आप काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं इस काम को स्टार्ट करने के लिए, एंड नई चीज स्टार्ट हो रही है, ग्रोथ दिख रही है, काफी ग्रो करने का पोटेंशियल है, काफी ग्रो कर सकते हैं आप इस नए काम में, इस नई चीज की जो शुरुआत हो रही है, जिसमें भी आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसमें ग्रो काफी कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। अगेन आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, मे बी ये आपका, ये आपका पैशन है, समथिंग क्रिएटिव और आर्टिस्टिक रिलेटेड टू पेंटिंग, ये कुछ हाथ से रिलेटेड। वैसे तो सारी चीजें हाथ से ही होती हैं, बट लाइक कई स्किल होते हैं ना, जैसे मेहंदी लगाना या बाल काटना या कुछ कपड़े सीना, कुछ कढ़ाई करना, वो हाथ का काम है। तो स्पेसिफिकली हाथ का जो एक बोलते हैं ना, वो चीज मुझे दिख रही है। अगर ऐसा कुछ है आपका पैशन, पेंटिंग या कुछ, तो उस पैशन को आप फॉलो करते दिख रहे हैं विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, विद अ लॉट ऑफ पैशन, विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज पसंद है, एंड अभी तक मैं इस फील्ड में थी, अब मैं ये चीज स्टार्ट करूंगी, या मे बी मैं उस फील्ड में भी रहूंगी, बट साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड मैं अपना ये एक हसल वर्क भी स्टार्ट करूंगी। वो चीज भी हो सकती है जस्ट टू बी मोर इंडिपेंडेंट। में भी आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, अपना पैसा ज्यादा चाहते हैं, शायद उस वजह से आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, दैट इज वाई ये काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट डेफिनेटली यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड यू आर entering, like you are taking a step forward towards this new beginning in your career. मनी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, लाइक कहीं से आपको पेमेंट आनी है, कहीं से पैसा आना है, कहीं से कुछ रिटर्न आना है, एंड यू आर वेटिंग फॉर इट। आपने किसी को उधार दिया था, उसने वापस देना है, सैलरी का वेट कर रहे हैं, पेमेंट का वेट कर रहे हैं। बट आई फील पैसे को लेकर ना कहीं पे कुछ वेटिंग एनर्जी आ रही है। मे बी बहुत टाइम से आपका पेमेंट ड्यू है एंड दूसरा इंसान नहीं दे रहा था, एंड अभी भी आप उसका वेट ही कर रहे हैं। 21st to 31st में पैसा आता नहीं दिख रहा है, बट आप वेट डेफिनेटली कर रहे हैं उसका। देखिए, मुझे एक चीज लग रही है यहाँ पे, वेट करने वाली जो एनर्जी है ना, उसमें हो सकता है आप अपना पेशेंस लूज कर दो। आप कि पेशेंस लूज करने की वजह से आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं। आप इम्पल्सिवनेस में थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हैं, गुस्से में आप कुछ गलत बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा आपकी एनर्जी है ये, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपना इम्पेशंस जो है कि भाई कब से वेट कर रहा हूं मैं, कब होगा ये, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, तुम अभी नहीं दे सकते, एंड देन उल्टी कर दो आप कुछ गंदे शब्दों की, तो वो मत करिएगा। थोड़ा सा अपने मुंह पे थोड़ा काबू रखिएगा, अपने वर्डिंग्स पे, जो आपकी वाणी है, जो भी आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, गुस्सा, तमीज, तहजीब, एंड अपने एक्शंस पे इंपल्सिव मत होइएगा किसी भी चीज को लेकर। इंपल्सिव या रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, या किसी को कुछ बोलिएगा भी मत जल्दबाजी में, पता लगे किसी को कुछ उल्टा बोल दिया, क्यों बोलना है किसी को कुछ उल्टा, ठीक है। पैसा हायरोफांट है, मुझे ऐसा लग रहा है व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज, आप एंड आपके जो पार्टनर हैं, आप लोग सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं। कोई मे बी आपके मैरिड लाइफ में कुछ आगे एक ऐसा कुछ स्टेप लेना है आपको, या आगे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, जो कि आप अपने मन मुताबिक नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से वो सही चीज नहीं है, सोसाइटी उस चीज के अगेंस्ट है। मे बी यू वांट अ डिवोर्स, सोसाइटी में डिवोर्स अभी भी टैबू है, राइट? तो डिवोर्स इज नॉट लाइक अ नॉर्मल थिंग, सो मे बी आप वो नहीं कर पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज सोसाइटी उसको कैसे देखेगी, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, सोसाइटी कैसे परसीव करेगी। और मे बी यू वांट एन ओपन मैरिज, आप नहीं कर पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज अगेन सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है वो। तो वो मुझे लग रहा है दैट you and your partner want to do something as a couple, but you are unable to do that because जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशंस और वो जो एक रूल सेट हुए हुए हैं, वो उस हिसाब से आप नहीं कर पाओगे, लाइक अलाउड नहीं होगा, या कर नहीं पाओगे, करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, बट कई लोग हो सकता है जो मैरिज में है अपनी लेगेसी आगे बढ़ाना चाहें एंड मे बी लाइक फैमिली प्लान करना चाहें। कई लोग हो सकता है मैरिड कपल्स जो हैं वो एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, अपनी कुछ फर्दर एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई पूरी कर रहे हो, वो भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ना थोड़ा सपने ज्यादा देख रहे हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ एक्टिंग टुवर्ड समथिंग, लाइक टेकिंग some or the other kind of action towards something, you are daydreaming, wishful thinking। तो wishful thinking और manifestation में बहुत फर्क होता है। wishful thinking होता है सोचना, manifestation होता है सोचना प्लस एक्शन लेना towards it, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप wishful thinking कर रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा। यूनिवर्स विल मेक श्योर कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके टुवर्ड्स काम करो, या फिर यू विल हैव टू मेक श्योर ऑन योर ओन कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए एंड आई विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। बट आपको कोई चीज कि आप विश कर रहे हो एंड उसकी तरफ काम करना है, कर नहीं रहे हो, काम करना है। विशफुल थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, visualization, imagination, but not doing anything to achieve it. करियर, मनी का वेट कर रहे हैं, मैरिज, हेल्थ, सर्वाइकल नेक में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, नेक रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, स्किन रैशेस, स्किन एलर्जी, मे बी आप लेट्स से रेजर यूज करते हैं तो उस टाइम पे एलर्जी हो सकती है, वैक्सिंग कराते हैं उस टाइम पे एलर्जी हो सकती है, कोई दवाई खाई है, कहीं कुछ पौधों में कहीं पे गए हैं, कीड़ा काट गया है, कुछ खाना एलर्जिक रिएक्शन करा है, बट डेफिनेटली स्किन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है मुझे, स्किन एंड नेक, सर्वाइकल, माइग्रेन से रिलेटेड दिख रहा है। अब हम देखेंगे टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर जो कि यहाँ पे आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी में फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, कई पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल कुछ भी हो गया, या फिर इनडाइजेशन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, हेयर फॉल, हाइपरपिगमेंटेशन, या फिर अगर आपको लेट्स से इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो कि बहुत ज्यादा होती हैं,
चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ फॉर समवन, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी बोल दिए मैंने, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ लव, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए। तो ये सारी चीजें फिजिकल एंड इमोशनल जो होती हैं, ये चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से होती हैं। अब चक्रा ब्लॉकेजेस को हम कैसे ठीक करेंगे? चक्रा डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू। आप ये रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, या फिर रेकी सेशंस भी मुझसे ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है, आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, लाइक दूसरा अगर कोई नेगेटिव इंसान आपके आसपास आए तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं एंड आप नेगेटिव हो जाते हो। तो क्यों होते हो? क्योंकि आपका खुद का एनर्जी सर्कल, आपका खुद का ऑरा वीक है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑरा क्लेंजिंग से। उसको हम ऑरा स्कैनिंग भी कर सकते हैं, जस्ट टू फिगर आउट कि आपके ऑरा में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा ऑरा है, किस कलर का ऑरा है, एंड आपका जो चक्रा है वो कौन सा वीक है, उसको किसको हील करना है, एंड देन हम हील भी कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जस्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑरास। बट अब सवाल ये है कि नेगेटिव एनर्जीज कैसे आपको अफेक्ट कर रही हैं, लाइक आप पे लैच कर गई हैं, वो कैसे पता लगेगा? तबीयत खराब होना बिना रीजन के, किसी की प्रेजेंस में तबीयत खराब रहना, चिड़चिड़े रहना, मूड स्विंग्स होना, सुस्त रहना, लेथार्जिक रहना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, तबीयत बहुत जल्दी खराब होना एंड नेगेटिव सोचना, इन्फ्लुएंस हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं नजर लगने के। तो हम ये सारी चीजें भी ठीक कर सकते हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए जा रहे हैं, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ द हीलिंग प्रैक्टिसेस, देखिए कई चीजों में ऑफर नहीं करती हूँ, प्राणिक हीलिंग भी होता है, बहुत लोग ऑफर करते हैं, एक और मेडिटेशनल हीलिंग्स भी होती हैं। तो ये सारी जब भी आप हीलिंग टेक्निक्स को ऑप्ट करते हैं, प्लीज सबसे पहले तो पॉजिटिव रहिए, बिलीव करिए कि ये हीलिंग प्रैक्टिसेस काम करती हैं, अपना पेशेंस रखिए एंड डेस्परेट ना होइए रिजल्ट के लिए। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो हीलिंग प्रैक्टिसेस डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेंगी, चाहे मैं हीलर हूं चाहे कोई और हीलर हो। बट अगर आप ये 4 चीजें नहीं रखते हैं एंड आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, आपको चाहिए आपका 15 साल का माइग्रेन मैं आपको 2 हफ्ते में ठीक कर दूं या 2 दिन में ठीक कर दूं, ऐसे नहीं होता है। 15-25 साल का माइग्रेन वाले क्लाइंट्स आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगी, नहीं, एटलीस्ट आप हीलर को 2 महीने तो दीजिए ठीक करने के लिए। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, क्विक सोल्यूशन चाहिए, तो फिर तो आप जो स्पेल्स होते हैं, मैजिक स्पेल्स होते हैं, वो आप करवा सकते हैं, इवन दो वो परमानेंट नहीं होते हैं। बट मैजिक स्पेल्स कराना क्या हेल्दी है? नहीं, कई लोग करते हैं, बट अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आप हीलिंग करवाइए। तो क्विक रिजल्ट्स तो नहीं आपको मिलेंगे हीलिंग टेक्निक से, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21 to 31 August. Fair woman, dealings or relationship with a woman with blonde, gray or white hair. अब देखिए कोई एक फीमेल है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन में भी गोरी है, या फिर इनके बाल भी हैं जो थोड़े से कलर्ड हैं, मे बी या तो थोड़ी ओल्ड एज हुई भी है, थोड़ी बुजुर्ग इंसान है इसलिए सफेद या ग्रे बाल हैं, या फिर शायद मे बी इन्होंने कुछ कलर करवाया हुआ हो, व्हाइट या ग्रे या कोई और कलर, ब्लॉन्ड या कुछ और कलर, बट छोटे बाल हैं इनके थोड़े एंड गोरी हैं। इनके साथ या तो आपका कुछ डीलिंग चल रही है, करियर डीलिंग हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो सकता है इनके साथ। बट 21 to 31 में काफी इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं इस वुमेन के साथ कनेक्शन में, लाइक मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। मे बी ये कुछ आपको बताएं, या आपको कहीं रेफर करें, या आपको कुछ गाइडेंस या सजेशन दें, वो चीज भी हो सकती है। कुछ हेल्प करें, कुछ ऑफर करें, या आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ। आर्चवे हमारा सेकंड कार्ड था, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। एस ऑफ वंस, न्यू बिगनिंग्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, पाथ्स ओपनिंग अप, नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। बस जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बैकफायर कर सकता है, बट
डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नई चीजें आ रही हैं, नया रास्ता, नई डायरेक्शन लेकर। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21st to 31st सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st to 31st सैजिटेरियस के लिए। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। देखिए 21st to 31st के बीच में आप कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा रोमांस भी आता दिख रहा है आपकी लाइफ में। शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, हो चुकी है तो आपके पार्टनर के साथ आपका रोमांस मल्टीप्लाई हो रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी और मे बी लाइक गोइंग आउट टुगेदर, समथिंग, डिनर या कुछ ऐसे, जस्ट बीइंग टुगेदर, वो शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैविंग फन एंड पार्टिंग टुगेदर। बट डेफिनेटली थोड़ा टाइम आउट, ब्रेक ले रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, पैसे को लेकर पिंच हो रहा, लाइक फाइनेंशियल पिंच दिख रहा है। वाई? बिकॉज हैंगमैन था, पैसा आना चाहिए बट आ ही नहीं रहा है। वेटिंग एनर्जी, वेट ही करे चले जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। 21st to 31st के बीच में भी आपकी वेटिंग एनर्जी आ रही है एंड हो सकता है आपको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आए कि भाई अब नहीं मिलेगा ये पैसा, अब चला गया, अब ये डूब गया, अब ये वापस नहीं मिलेगा। तो वो फीलिंग आ सकती है आपको 21st to 31st के बीच में, जहां पे आप बिल्कुल होप लूज कर दो कि जो भी मैंने इन्वेस्ट करा था या दूसरे को दिया था या पेमेंट आनी थी, व्हाटएवर, जहां पे भी वो पैसा लगा हुआ था वो अब वापस नहीं आएगा। ये शायद आप एक्सेप्ट कर लो इस चीज को एंड देन यू माइट बी लाइक कि ठीक है अब तो नुकसान हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फाइनेंशियल पिंच उस सेंस में मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट यस, मोर और लेस मैसेजेस यही थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।